Hi everyone, welcome to ISPL Academy. Today we are discussing about logical functions कि हम लोग logical functions कैसे apply करते हैं. जैसे logical functions में आज हम पढ़ रहे हैं and और के बारे में, if error के बारे में और choose के बारे में. तो अगर मैं बात करूँ and और के functions की, तो and और function किस लिए यूज़ होता है? जो आपका and और function है वो एक logical function है जो कि यूज़ होता है कंपेयर करने के लिए टू वैल्यूज़ को और स्टेटमेंट्स को. और इसमें आप क्या कर सकते हो कि एंड और में क्या फ़र्क होता है कि अगर एंड में ये चीज़ होती है कि आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तो वो आपको ट्रू देगा. अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस केस में वो फॉल्स देता है. लेकिन अगर मैं वहीं और की बात करूँ तो और में ऐसा होता है कि आपकी अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपको ट्रू दे देगा. तो एंड में हमें क्या होता है कि एंड में आपको दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. और के केस में होता है कि आपको एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, दैट मीन्स कि वो आपको ट्रू दे देगा. नाउ इफ़ एरर क्या होता है? इफ़ एरर का मतलब ये है कि इफ़ एरर भी एक लॉजिकल फंक्शन है. ये होता है आपका, इट इज़ यूज टू चेक इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द फॉर्मूला इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. अगर आपके फॉर्मूला में कोई एरर है तो ये उस एरर को बता देता है कि अगर आपके फॉर्मूला में कुछ एरर है तो उसको चेक कर लेता है. तो एक बार जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाओगे. नाउ नेक्स्ट वन इज़ चूज़. तो चूज़ फंक्शन किस लिए होता है? चूज़ फंक्शन आपको एक वैल्यू देता है लिस्ट में से जो कि आपकी गिवन पोजीशन पे होती है. सपोज आपकी कोई वैल्यू है किसी पोजीशन पे और मुझे वो चूज़ करनी है तो वो आपको वो वाली वैल्यू दे देगा. तो चूज़ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बेस्ड ऑन अ गिवन पोजीशन. तो एक बार हम इसके एग्जांपल ट्राई करते हैं तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाओगे. तो अब इसका मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ अपना डेटा. मेरे पास शीट्स बनी हुई हैं यहाँ पे, तो मैंने ये कॉपी कर ली यहाँ से कॉपी, और मैं इसे अपनी शीट के ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ. यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर लिया है. तो आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको काफ़ी सारे. चेक कुछ गड़बड़ हुई है तो ये अब हम इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं. यहाँ पे देखो आपको कंडीशन क्या बोली है कि आपको यहाँ पे बोला है कि कुछ मेल के नेम है और कुछ फीमेल्स है, उनकी एक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको एंड और फंक्शन लगाना है. तो वही सेम चीज़ है जो मैंने आपसे बोली थी अभी कि इसमें हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे. तो अब हमने सपोज यहाँ पे एंड का फंक्शन लगाया तो आप एंड का देख सकते हो, चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू. तो अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा. तो मैंने लगाया इक्वल्स टू एंड. मैं करती हूँ अगर मेल इक्वल्स टू 40 कॉमा, एंड अगेन मैं ये बोलती हूँ कि मेल इज़ ग्रेटर देन 40. तो ये क्या दोनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा. मेल इक्वल्स टू 40 है लेकिन मेल इज़ ग्रेटर देन 40 भी नहीं है तो ये फॉल्स देगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं आपकी. ऐसे ही हम इसमें और में करते हैं. इक्वल्स टू अगर मैं और लगाती हूँ तो इसमें आपकी कोई भी एक वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हुई तो ये ले लेगा उसको. यस. तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया. नाउ मैंने इसमें डाला कि मेल इक्वल्स टू 40 कॉमा और मेल ही इज़ ग्रेटर देन 40. तो मैंने दो कंडीशन डाली तो एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो इसने इसको दे दिया ट्रू. इसमें हमें एंड में क्या होता है कि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन और में आप एक कंडीशन भी सेटिस्फाई अगर करते हो तो वो आपको जो लॉजिकल है वो ट्रू दे देगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ इफ़ एरर. तो इफ़ एरर का
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लाइक मुझे कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सपोज यहाँ पे मुझे LG का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ इसमें। LG का डेटा मुझे फाइंड आउट करना है। LG का डेटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू इफ एरर, अब इसमें मैंने लगा दिया वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, LG कॉमा टेबल अरे आपका ये हो गया होल टेबल, कॉमा मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए, सेकंड कॉलम से, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, नाउ ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब एरर में आप क्या देना चाह रहे हो, अगर वहाँ पे कोई और चीज़ हो तो वो दिखा दे नॉट सेटिस नॉट मैच, हम ये लिख देते हैं कि वो ये दिखा दे नॉट मैच, वहाँ पे लिखा हुआ ये एरर आ जाए वहाँ पे अगर ये वैल्यू नहीं होती है। तो मैंने ये डाल दिया फॉर्मूला, नाउ एंटर। तो यहाँ पे LG का 30 था, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, उसको कोई एरर नहीं मिला है वहाँ पे। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से चेंज करती हूँ, लाइक मैंने इसे कर दिया MG, तो एंटर करा तो ये नॉट मैच आपको दिखाएगा। तो ये होता है इफ एरर का मतलब कि अगर आपके फॉर्मूला में कोई एरर आ रही है, तो लुकअप वैल्यू में कोई एरर आ रही है, तो ये आपका वो जो आपने वहाँ पे टेक्स्ट डाला है उसको शो करेगा। तो मैंने यहाँ डाला, आप कुछ और भी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया नॉट मैच, आप कुछ और भी डाल सकते हो। तो ऐसे हम इफ एरर का फंक्शन यूज़ करते हैं। नाउ मैं अगर इसे LG कर दूँ दोबारा, मेरी लुकअप वैल्यू मैच हो जाएगी, तो उसने आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दे दी। तो ऐसे हम इफ एरर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ चूज़ फंक्शन। तो चूज़ फंक्शन में क्या है कि मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, कोड हैं, उनका कलर मुझे यहाँ से मैच करवाना है, मतलब चूज़ करना है उनका कलर। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया इक्वल्स टू चूज़। अब मेरे पास इंडेक्स नंबर क्या है, मुझे कोड 2 का कलर चूज़ करना है, तो मैंने डाला यहाँ पे 2, कॉमा। अब मेरी पहली कलर क्या है, रेड है, तो मैंने रेड डाल दी, कॉमा। दूसरी कलर है मेरी ब्लू, और तीसरी कलर है मेरी ग्रीन। तो मैंने तीनों कलर यहाँ पे डाल दिए। नाउ मैंने एंटर किया तो सेकंड इज़ फॉर ब्लू। तो ऐसे आप इसका चूज़ फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो इसमें। तो ऐसे ही हम इसको अपना फिक्स भी कर सकते हैं डेटा। तो फिक्स कर दोगे आप तो यहाँ पे आपका नीचे आपका वैल्यू ड्रैग हो जाएगा। तो ऐसे आप इन लॉजिकल फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो अपनी शीट के ऊपर। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।